वो रात आम रातों जैसी नहीं थी, न इसलिए कि आसमान पर बादल गैर मामूली थे और न इसलिए कि हवा में सर्दी ज़्यादा थी, बल्कि इसलिए कि इस रात किसी ने इमरान की ज़िंदगी में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया था। इमरान एक आम सा लड़का था। लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े पुराने किराए के मकान में अकेला रहता था। बाप का इंतकाल बचपन में हो चुका था, माँ कुछ बरस पहले खामोशी से दुनिया छोड़ गई थी। रिश्तेदार थे मगर सिर्फ कागज़ों में। ज़िंदगी उसके लिए सिर्फ काम, थकन और तन्हाई का नाम थी। मगर इस रात जब वो फजर के करीब सोया, इसने ख्वाब में किसी को पहली बार दर्द के साथ मुस्कुराते देखा। एक लंबा सा वजूद, धुंधला मगर वाज़े, आंखें अजीब तौर पर नरम थीं। आवाज़ आई, डरना मत इमरान, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। इमरान की आँख खिल गई, पसीना माथे से बह रहा था, दिल बेकाबू धड़क रहा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर अजीब बात यह थी कि इसे अकेला महसूस नहीं हो रहा था। अगले दिन से चीज़ें बदलने लगे। इमरान, जो बरसों से शदीद माइग्रेन का मरीज़ था, इस दिन दर्द के बगैर जागा। दफ्तर में वो फाइल जो हमेशा गुम हो जाती थी, इसके बैग में खुद ब खुद मौजूद थी। रास्ते में जिस रिक्शे वाले से झगड़ा होना था, वो खामोशी से किराया कम लेकर चला गया। ये सब इत्तेफाक लग सकता था अगर रात को दोबारा वो आवाज़ ना आती। हम देख रहे हैं इमरान, तुम्हारे दुख बहुत पुराने हैं। इस बार आवाज़ ख्वाब में नहीं थी, वो जाग रहा था। कमरे की लाइट बंद थी, मगर एक कोने में हल्की सी स्याही हल रही थी, जैसे साया सांस ले रहा हो। इमरान की आवाज़ निकलते निकलते रात गई। वो सिर्फ इतना कह सका, काफ, कौन हो तुम? हल्की सी हंसी आई, वो हंसी जिसमें खौफ नहीं बल्कि तरस था। हम वो हैं जिन्हें इंसान जिन कहते हैं, मगर हर जनू जालिम नहीं होता इमरान। कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो तुम्हारी तरह टूटे हुए हैं। इस रात के बाद इमरान की ज़िंदगी में कोई नज़र न आने वाला साथी शामिल हो गया। जब वो रोता, कमरे की हवा भारी हो जाती। जब वो डिप्रेशन में जाता, इसके कानों में आयात की सरगोशियाँ गूंजती। हालांकि वो खुद ज़्यादा नमाजी नहीं था, लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब दूसरे लोग भी कुछ महसूस करने लगे। पड़ोसी खाला कहने लगे, बेटा, तुम्हारे घर से रात को बातों की आवाज़ आती है, मगर तुम तो अकेले रहते हो ना। दफ्तर में इमरान की आंखें कभी कभी बिल्कुल साकित हो जाती, जैसे वो किसी और को देख रहा हो। एक दिन उसके दोस्त हारिस ने हंसते हुए कहा, यार इमरान, तुम अकेले नहीं लगते, अब तुम्हारे आसपास कोई और भी होता है। इमरान ने हंसने की कोशिश की, मगर अंदर कहीं एक खौफ जागने लगा था। वो रात जब सब कुछ बेनकाब हुआ, बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। इमरान बिस्तर पर बैठा था, सामने दीवार पर साया वाज़े हो चुका था। इस बार एक नहीं, 3 साए थे। एक आगे आया, आवाज़ पहले से ज़्यादा गहरी थी। हमने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुमने हमें कबूल किया, मगर अब वक्त आ गया है इमरान कि तुम भी हमारा बोझ बांटो। इमरान चीख पड़ा, मैंने क्या किया है? मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं। हुआ अचानक तेज़ हो गई, कमरे की अशिया लरज़ने लगे। हम हमदर्द हैं इमरान, मगर हम मजलूम भी हैं। हमें इंसानों ने जलाया, कैद किया, मारा, और अब हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, आवाज़। इस रात इमरान के जिस्म पर निशान पड़े, ना पंजों के, ना दांतों के, बल्कि साए के निशान, जैसे किसी ने रूह को दबा कर रखा हो। अगले दिन इमरान की ज़ुबान बदल चुकी थी। वो बातें कहता जो इसने कभी नहीं सीखी थी। कुरान की आयत ऐसी पढ़ता जैसे बरसों से हाफिज हो। लोग इसे दरवेश समझने लगे, कुछ पागल कहने लगे, कुछ इससे डरने लगे, मगर हकीकत ये थी, इमरान अब अकेला नहीं था। हमदर्द जनवत ने इसके दुख सुने थे, मगर अब वो इसके ज़रिए सुने जाना चाहते थे। एक रात इमाम साहिब को बुलाया गया, दम शुरू हुआ। जो ही आयत बुलंद हुई, इमरान की आवाज़ बदल गई। हम दुश्मन नहीं हैं, हमने इसकी हिफाजत की है, इसे खुदकुशी से बचाया है, इसके आंसू पोंछे हैं,
इमाम साहब के हाथ कांप गए। ये आम जनू नहीं थे, ये वो थे जो सदियों से इंसानों के साए में जीते आए थे। हमदर्द खामोश मगर अंदर से जख्मी। दम मुकम्मल हुआ। इमरान बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो बिस्तर पर था। कमरा खाली था। हुआ हल्की थी, मगर जाते जाते वो एक बात कह गए थे जो आज भी इमरान को रातों में सुनाई देती है। हम गए नहीं हैं इमरान, बस अब नजर नहीं आते। जब इंसान बहुत टूटता है तो हम वापस आ जाते हैं। आज इमरान जिंदा है, नौकरी करता है, मुस्कुराता है, मगर रात को जब वो आईने में देखता है तो इसके पीछे अक्सर कोई मुस्कुराता हुआ साया खड़ा होता है, बिल्कुल हमदर्द। आईना अब इमरान के कमरे में नहीं था। इसने खुद ही इसे दीवार से उतार कर कपड़े में लपेट दिया था, मगर अजीब बात यह थी कि इसके बाद भी वो अक्स देखता था। आंख बंद करता तो पीछे कोई खड़ा महसूस होता, आंख खोलता तो कुछ नहीं, लेकिन एहसास वो कभी नहीं जाता था। कई दिन तक इमरान ने खुद को मसरूफ रखा। दफ्तर, दोस्त, बाजार, हर वो जगह जहां शोर हो ताकि वो खामोशी से बच सके, क्योंकि खामोशी में वो उन्हें वाज़े सुन सकता था। हम वदा नहीं तोड़ते इमरान। ये आवाज़ अब खौफनाक नहीं थी। ये वही लहजा था जिसमें कभी हमदर्दी होती है, जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त जो तुम्हारी कमज़ोरी जानता हो। मगर मसला ये था कि अब इमरान तन्हा रहना चाहता था। एक रात वो दोस्त हारिस के घर रुका। पहली बार इसे नींद सुकून से आई। ना साया, ना आवाज़। मगर फजर से कुछ देर पहले हारिस की चीख से आंख खिल गई। इमरान, तुम किससे बात कर रहे हो? इमरान हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं तो सो रहा था। हारिस के चेहरे का रंग जर्द था। वो दीवार की तरफ इशारा कर रहा था। तुम नींद में उठे? कोने में देखकर बोले। आवाज आ गई है, अब तुम सुनोगे। इमरान के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो समझ गया था, वो साथ आए थे। इस दिन के बाद चीजें फिर बिगड़ने लगे। गिल्ली में एक बच्चा अचानक इमरान को देखकर रोने लगता। बिल्लियां उसके करीब आकर गुर्रात, कभी कभी उसके कदमों के नीचे जमीन जैसे हिलती। मगर सबसे खौफनाक वो रात थी जब इसने पहली बार उन्हें साफ देखा। बारिश हो रही थी, बिजली बंद थी। इमरान बिस्तर पर बैठा कुरान खोले हुए था। तभी कमरे की हवा भारी हो गई। एक साया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस बार वो सिर्फ साए नहीं थे, उनके चेहरे थे। जले हुए नहीं, खूनी नहीं, बल्कि उदास। ऐसी उदासी जो सदियों में जिम जाती है। एक आगे आया। हमने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा इमरान, हमने तुम्हें चाहा था। इमरान की आवाज़ कांप गई। मैं नहीं चाहता अब, मैं नॉर्मल जिंदगी चाहता हूँ। हल्की सी मुस्कुराहट आई। नॉर्मल? क्या तुम नॉर्मल थे जब तुमने छत पर खड़े होकर नीचे झांका था? क्या हम ना होते तो तुम आज जिंदा होते? इमरान साकित हो गया। ये सच था। वो रात जब इसने छलांग लगाने का सोचा था, इसी रात पहली बार वो आवाज़ आई थी। हमने तुम्हारी जान ली नहीं इमरान, हमने तुम्हारी जान बचाई है। अचानक कमरे की दीवार पर तस्वीर सी चलने लगे। जलते जंगल, जंजीरों में बंद साए, लोग जो तावीज़ जला रहे थे, बच्चे जो जनवत को नाम देकर पुकारते और फिर मारते। हम सब एक जैसे नहीं होते, मगर इंसान हमें एक ही लाठी से हाँकता है। इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुम चाहते क्या हो? खामोशी छा गई। फिर एक आवाज़ जो पहले कभी नहीं सुनी थी, औरत की आवाज़। हम चाहते हैं कि तुम हमारा गवाह बनो। गवाह? इंसानों को बताओ कि हमदर्द जनवत भी होते हैं जो किसी को नुकसान नहीं देते, मगर हर बार नुकसान पाते हैं। अगले दिन इमरान बदला था। वो बातें कहने लगा जो लोग सुनकर सहम जाते। वो जगहें बताने लगा जहां सालों पहले हादसे हुए थे। वो नाम लेने लगा जो मर चुके थे। और अजीब बात,
वो सब सच निकलता। लोग इसे बाबा इमरान कहने लगे। कुछ ने दुआ करवाई, कुछ ने तावीज़ मांगा, मगर हर बार जब वो किसी की मदद करता, रात को कमरा और भी भारी हो जाता। एक रात इमरान चीख उठा, बस करो, तुम मेरी जिंदगी ले रहे हो। इस बार आवाज़ सख्त थी, नहीं इमरान, हम तुम्हारी जिंदगी नहीं ले रहे, हम तुम्हें वही बना रहे हैं जो तुम हो। इसी रात इमरान गायब हो गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियों पर सलाखें थीं, मगर वो कमरे में नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक जुमला लिखा था, जले हुए निशानों से, जब इंसान बहुत टूटता है तो हमदर्द जन्नत इसे अपने जैसा बना लेते हैं। आज बरसों बाद कुछ लोग कहते हैं, कभी किसी खामोश कमरे में अगर अचानक दिल हल्का होने लगे, अगर आंखें बेवजह भर आएं, अगर कोई अनजानी आवाज़ कहे, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, तो समझ लेना इमरान कहीं करीब है और हमदर्द जन्नत अभी गए नहीं।